Hello everyone, this is Rahul Chaudhary and I welcome you all on my YouTube channel देवराज चौधरी। तो हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि हम 25 नवंबर से अपना फ्री YouTube बैच लॉन्च करने वाले हैं फॉर एफकैट एंड CDS। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ नया बैच जो कि सारा सिलेबस कवर करेगा, चाहे वो एफकैट हो या CDS का हो, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। और इसमें हम क्या क्या रखने वाले हैं वो बताता हूँ मैं तुम्हें। टाइमली सिलेबस होगा कंप्लीट सारे सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर जीएस हो। जीएस में कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर जनरल साइंस हो, सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। और बड़ी डिटेल्ड में पढ़ाऊँगा फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपका बिफोर एग्ज़ाम योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। तो उसमें हम टाइमली सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, डिजिटल नोट्स जो कि हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाएंगे, जो क्लासेस होंगी। डाउट सेशंस होंगे वन ऑन वन। I will pin my contact number and Telegram channel link in the description so you can join it from there. And 200 प्लस लाइव क्लासेस होंगी जिसमें हम सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करेंगे। आल्सो हम इसमें क्या करवाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एनी एग्जाम। तो हम उनका डीप एनालिसिस करवाएंगे ऑन यूट्यूब और उसके बाद हम उनका PDF अपलोड करेंगे ऑन टेलीग्राम चैनल। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वहाँ से, जो क्वेश्चंस दिए होंगे और उनके सॉल्यूशंस भी आप पूछ सकते हैं इन द डाउट ग्रुप। PDF जो है वो प्रोवाइड होंगे इन द टेलीग्राम ग्रुप। उसके साथ ही मॉक्स भी प्रोवाइड होंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। मॉक कैसे होंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन पर आधारित होंगे पूरे, उससे अलग कहीं भी नहीं जाएगा। तो हमारा जो अप्रोच रहती है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट स्टूडेंट ओरिएंटेड कंटेंट होता है एंड विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न है, कोई भी फालतू का दिखावा नहीं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है वो हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स से। और मैथ्स में कौन सा चैप्टर, और मैथ्स में जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और जीरो टू इन्फिनिटी। तो हम इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हमको, जब हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए वो चैप्टर है किस बारे में। तो पहले हम देखते हैं, तो हम हमारे में दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले हमें पता होना चाहिए मतलब क्या है, वाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो, तीन शब्दों से बना हुआ है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें एक है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन, तीन होता है ट्राई का मतलब। गोनो का मतलब होता है साइड्स और मैट्री का मतलब होता है मेजर। तो मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स जहाँ पर भी हम यूज करेंगे उसका मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, यहाँ पर आप एंगल्स, एंगल जो होते हैं ट्रायंगल में किसी में, उनका बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है। क्या होता है कि कभी कभी हमें एंगल्स पता होते हैं लेकिन साइड नहीं पता होती है, तो हम ऐसे में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं उन साइड्स को निकालने के लिए। मान लो जैसे ये है कुतुब मीनार है, इसकी हमें हाइट नहीं पता है मान लो, लेकिन कोई आदमी है वो यहाँ से खड़ा है यहाँ तक, इस डिस्टेंस पर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब उसको लेकिन ये पता है कि जो उसका आंखों से कुतुब मीनार का एंगल कितना बन रहा है, और ये साइड पता है कि वो कितनी दूरी पे है फ्रॉम द बेस ऑफ कुतुब मीनार। तो वो इस कुतुब मीनार की हाइट भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ऐसे यूज होता है, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो बड़ी बड़ी जो इमारतें बनती है, मान लो ताजमहल ही बना है तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज है। ब्रिजेस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर जगह पर ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से यूज होता है। तो मैंने बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। जहाँ पर भी मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड से रिलेटेड होगा वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। लेकिन बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अराउंड घूमता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसका बेसिक कवर करेंगे कि वो, कि हमें पहले बेसिक कवर आना चाहिए कि वाई ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली स्लाइड है, देखो देखो मैंने पूरे नोट्स जो बनाए हुए हैं उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, समझाने के अलावा सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से बाद में रिवाइज कर सकते हो। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। इसमें तीन शब्दों से बना हुआ, ट्राई, ट्राई मीनिंग थ्री, गोन मीनिंग sides, and metron meaning measures. The measurement of three sides is called
ट्रिग्नोमेट्री, in fact trigonometry is study of relationship between the sides and angle, as I have already told you that कि जब भी हमें साइड्स या एंगल्स के बारे में रिलेशन दिया हो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं टू लाइक फाइंड द थर्ड साइड, सेकंड साइड और एनी ऑफ द एंगल्स। तो हम आगे देखते हैं क्या किस किस चीज़ पे फोकस करता है। तो आपको पता होगा कि सम ऑफ जो ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। देखो 90, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो ये 90 होगा, तो ये दोनों बचे हुए कितने होंगे, दोनों 90 होंगे। देखो यहाँ पर 180 है, गलत लिखा हुआ, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि आगे चलते क्या है। इट फोकसेस ऑन राइट एंगल ट्रायंगल वेयर वन एंगल इज 90 डिग्री। मैंने पहले ही बताया था कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं मेजरली हम राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड हमारा पूरा सिस्टम हमारा घूमता है। पूरा भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमता है, क्योंकि उसी की वजह से हम सारे साइड्स या एंगल्स निकाल पाते हैं। अगर हम बाद में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर ही उसकी साइड्स को निकाल रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री इज वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग, मैंने पहले ही बताया था। इंजीनियरिंग, कोई बिल्डिंग बन रही हो, ब्रिज बन रहा हो, वहाँ पे यूज होगा। फिजिक्स, फिजिक्स में यूज होता है। आर्किटेक्चर, ब्रिज में यूज होता है। एस्ट्रोनॉमी, इवन इन एस्ट्रोनॉमी में भी इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। इवन वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स में भी काफ़ी यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे हम क्या करते हैं, 3D गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तुमने ओगी एंड कॉकरोच देखा है, वहाँ ओगी एंड कॉकरोच है। या फिर डोरेमोन है। कभी कभी क्या होता है, वो जैसे वो पेड़ को ऐसे लाते हैं, नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, तो वो किसी एंगल के हिसाब से आता है। और एक और पहले आता था टॉम एंड जेरी आता था, उसमें क्या होता है, पेड़ आता है यहाँ से काटता है उसको। जैसे मान लो टॉम यहाँ पर सो रहा है, जेरी आएगा यहाँ से इस पेड़ को काटेगा, पहले एंगल नापेगा कहाँ से काटना है, काटेगा इसके सर वगैरह ऐसे करके। तो वो चीज़ हमने देखी है पहले। तो उसी से हम कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जब ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें सारा कुछ ट्रायंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो क्या होगा, देखो ये ट्रायंगल है, कोई मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका 90 डिग्री है और ये इसके अदर एंगल है थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो इसमें तीन चीज़ें जो है हमारी मेन होती हैं अपार्ट फ्रॉम एंगल्स। तो पहली होती है, मान लो ये हमने कोई एंगल मान लिया थीटा। ठीक है, तो जो इस थीटा की सामने वाली साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एल्टीट्यूड या हाइट। एल्टीट्यूड या हाइट। ठीक है, हाइट सामने वाली। ठीक है, इसको ऐसे भी अगर रख सकते हैं कि जो चीज़ उसके कांटेक्ट में नहीं है उसको क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, कोई ऊंचा आदमी हो तो क्या आप उसका सर छू सकते हो, नहीं छूओगे। तो इस हाइट को ऐसे याद रख सकते हो कि ऊंची चीज़ें अक्सर हाथ में नहीं आती। तो थीटा के सामने एल्टीट्यूड या हाइट। नाउ सेकंड, सेकंड क्या होगा, जो ये थीटा है जो इसके लगा हुआ लगी हुई साइड है, ये क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, बेस होगी। और जो इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी 90 के सामने वाली, वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो ये तीन चीज़ों का हमें याद रखना है कि तीन चीज़ें होती हैं, एल्टीट्यूड, हाइट, एल्टीट्यूड या हाइट, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, जो थीटा के रेस्पेक्ट में निकलती है। अगर थीटा यहाँ पे होता तो ये बेस है, ये हाइट बन जाता, और जो एल्टीट्यूड है ये बेस बन जाता। एंड हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रिमेन सेम विच इज अपोज टू 90 डिग्री एंगल। तो अभी देखते हैं, देखो इसमें भी लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड और साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, एडजेसेंट साइड और बेस जिसको बोलते हैं हम साइड नियर टू थीटा। नाउ सेकंड, हाइट और अपोजिट साइड कौन सी है, साइड अपोजिट टू थीटा। जो हाइट होती है वो थीटा के अपोजिट होती है। तो ये सी है, ये क्या है, हाइट है। इसकी सी क्या है, हाइट है। और ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने। और जो थीटा के साथ में लगी हुई है वो क्या, बेस है। बेस हमेशा नीचे ही रहता है। ठीक है, या थीटा से लगा हुआ रहता है, हमेशा नीचे नहीं रहता, थीटा से लगा हुआ रहता है। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो बेस ये हो जाएगा, इससे लगा हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अच्छा देखो, जब अब हमने पढ़ लिया ट्रायंगल के बारे में, हमने जान लिया परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड या हाइट होती है थीटा के सामने वाली, जो इससे लगी हुई होती है उसको बेस बोलते हैं। और जो 90 के सामने वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं।
लेकिन अब इसका यूज करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के द्वारा हम इनका यूज करेंगे। तो इसमें हम जो पढ़ते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठवां है कोसेक थीटा। ठीक है, जो नीचे है, जस्ट वेट ए मिनट। ठीक है, हाँ अब आ गया पूरा। ठीक है, ये है इसका पांचवा कोसेक थीटा, छठवां। तो हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं मेनली। अब इनका रेशियोज निकाले कैसे जाते हैं, निकालने का तरीका क्या है, मैंने पहले भी बोला है कि जब भी हमें एंगल दिया होगा तो वहाँ पर हम साइड का रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकाल सकते हैं कि हमें या तो एक साइड पता हो, एक एंगल पता हो, या फिर दो साइड पता हो, या फिर दो एंगल पता हो, एक साइड पता हो। तो गिवन कंडीशंस होंगी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। अब मैं पहले बताता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये 90 डिग्री, ये इसका थीटा। ठीक है, तो जब भी हम मान लो इसको मान लेते हैं ए, इसको साइड की लेंथ मान लेते हैं बी और इसकी लेंथ मान लेते हैं सी। ठीक है, तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन थीटा। क्या है साइन थीटा? अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा की डेफिनेशन ही ये है कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये किस किस का रेशियो होगा, परपेंडिकुलर ए का और सी का। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ए अपॉन सी। ठीक है, ए अपॉन सी। बाकी स्लाइड में भी लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए। अब दूसरा रेशियो कौन सा आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक है, कॉस थीटा आता है। अच्छा, कॉस थीटा का जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसका जो बेस थीटा के साथ में क्या लगा होता है, बेस लगा होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, हाइपोटेन्यूज में सी। नाउ थर्ड रेशियो टेन थीटा। और ये टेन थीटा किसका रेशियो, टेन थीटा इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। जो परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है बी। ठीक है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अच्छा, एक चीज यहाँ से हमें ये दिख रही है, टेन थीटा क्या हो गया, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा तो ये अपन भी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नाउ फोर्थ फोर्थ होता है कॉट थीटा। अब देखो, तीन याद कर लिए ऊपर ले, तीन को याद करना, बाकी एज इट इज आ जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, दैट मीन्स बेस, बेस क्या है बी और एल्टीट्यूड क्या है ए। तो कॉट थीटा को हम क्या भी लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इसी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन टेन थीटा। ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, नाउ सेक थीटा, हमारा जो पांचवा रिलेशन है सेक थीटा। ठीक है, ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो। ठीक है, अच्छा, सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। और जो हमारा फाइनल बचेगा वो क्या बचेगा, कोसेक थीटा। फाइनल इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज बेसिकली हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर या हाइट का रेशियो। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है साइन थीटा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने छह रेशियोज के बारे में देखा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर
और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। cos थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। cot थीटा क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। और sec थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो। cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। अब ये सारी चीजें यहाँ पर पीछे लिखी हुई हैं, देखो इसमें मैंने, देखो साइड भी लिखी हुई है और उनका रेशियो लिखा हुआ है। sin थीटा इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, cot थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस एंड cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। मैंने विद रेस्पेक्टिव साइड भी लिखा हुआ, देखो ए बी क्या है यहाँ पर थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर आ गया। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, ए सी आ गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ठीक है। नाउ सेकंड कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मैंने क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस क्या है यहाँ पर, ए बी सी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी का रेशियो। नाउ tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी, और बेस दैट मीन बी सी। नाउ cot थीटा, cot थीटा क्या है, अपोजिट ऑफ tan थीटा, दैट मीन्स देखो यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है आपस में। ऐसे ही cos थीटा और sec थीटा आपस में रेसिप्रोकल है, तो पहले तीन को आपको रटना है, उसके बाद तीन के बाद क्या है, जो बाकी तीन है ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। बाकी हम भी ऐसी ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि जब भी हमें दो या तीन चीजें, मान लो साइन थीटा हमें दे रखा है, मान लो दे रखा है 1/2 दे रखा है साइन थीटा, और आपसे पूछ ले कि कोसेक थीटा क्या है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, हम साइड थोड़ी लिखेंगे कि ये परपेंडिकुलर 1 है इसका, ये 2 है, तो इसको निकालते हैं पहले, फिर इसके बाद में निकालेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, इतना सारा झंझट थोड़ी करेंगे। हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे इसका रेसिप्रोकल करके क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो ये चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है, या कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन ये है अपोजिट का। नाउ कोसेक थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन है, सेम है जो साइन थीटा और कोसेक थीटा का है, रेसिप्रोकल का, ठीक है। नाउ tan theta is 1 upon cot theta and cot theta is 1 upon tan theta, तो इनका भी रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने देखे जो राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट्स क्या होते हैं, एल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें पहले तीन का अपोजिट क्या होते हैं, बाद वाले तीन होते हैं। साइन का अपोजिट होगा कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होगा सेक थीटा एंड टेन का अपोजिट होगा कॉट थीटा, ठीक है। नाउ सेकंड, फिर मैंने वही चीज यहाँ पर बताई थी आपको लिख के, और ये मैंने बताया था साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, ठीक है। कॉस का सेक और सेक का कॉस। अच्छा इसको देखो कैसे याद रखोगे, कॉस का देखो इसके बाद पहले सी है, इसके बाद में सी, ठीक है। इसके पहले एस है, इसके बाद में एस है, तो पहले और बाद वाला अक्षर जिसका सेम होगा वो सेम। इसको भी ऐसे याद रख सकते हो, देखो टेन है, टी का टी बाद में, टी का टी बाद में, ठीक है, ये आपस में रेसिप्रोकल होंगे। और बचा ये दो, इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। जिसमें सेक आ रहा है, देखो इसमें कोस भी आ रहा है, सेक भी आ रहा है, तो ये कोसेक, तो ये कोस और सेक से दोनों से ही मतलब नहीं रखता, ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। तो ये बचा कौन, साइन, तो ये साइन से रिलेशन रखेगा। नाउ नेक्स्ट ऑन टू द पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम तो थोड़ा पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें क्या होता है, उसका हाइट होती है एक एच मान लो, उसका एक होता है बेस, ठीक है, और जो 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। तो इसका एक थ्योरम होती है जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं इसका
जो हाइट होता है इसका हाइट का स्क्वायर, ठीक है, इसके बेस का स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर होता है, इसकी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि ए बी स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर मैंने पहले ही मेंशन की हुई है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पर होगा, मान लो हमें दो साइड दी है, मान लो ये दी है 3, ये दी है 4, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे हम, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ये किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25। अच्छा, ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड रूट ले लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 का रूट आ जाएगा। 25 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 5 होता है, तो हाइपोटेन्यूज हमारी 5 आ जाएगी। तो ऐसे करके हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमें जरूरत होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इस गिवन डायग्राम से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच है, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, वही निकालने हैं। थीटा दिया हुआ है, तीनों साइड्स दी हुई हैं, देन व्हाट इज प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। तो देखो पहला साइन है, एंड थीटा कैसे होता है, साइन थीटा मैंने पहले बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर थीटा के सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा, तो 8 अपॉन में 17, ठीक है, 8 अपॉन में 17। अच्छा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर साइन नहीं बना हुआ है 90 का, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, सही में राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसके स्क्वायर से अगर बराबर आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन कभी भी हमें कंपेयर करना हो तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, रिवर्स ऑफ पाइथागोरस से, ठीक है। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे वो, कॉस थीटा मैंने बताया था कि थीटा का जो नीचे वाला होता है लगा हुआ वो होता है 20, ठीक है, और इसका जो अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 20 क्या है यहाँ पर 15 अपॉन में 17, ओके। नाउ नेक्स्ट टेन थीटा, मैंने टेन थीटा क्या बताया था, वैसे तो मैंने टेन थीटा बताया था आपको कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन मान लो तुम्हें वहां से नहीं करना, जल्दी आंसर लिखाना है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताया था कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो वो क्या किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहीं से डायरेक्ट क्या होगा, इन दोनों को हम जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8/15 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 8/15। वैसे भी क्या है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, ठीक है। कोट थीटा, कोट थीटा देखो वैसे तो यहाँ कोट थीटा मैंने क्या बताया था आपको, 20 अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 20 क्या है यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में 15, और परपेंडिकुलर क्या है 8, ठीक है। तो कोट थीटा क्या हुआ, 15/8। नाउ नेक्स्ट, और वैसे भी मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हमें पहली वाली 3 निकल जाए तो लास्ट वाली 3 का क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। मैंने 10 का क्या बताया था, टी इसके बाद में है, तो किस कौन से और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके बाद में टी आता है, तो वो क्या है, कॉट है। तो जो 10 का रेसिप्रोकल होगा वो होगा कॉट, ठीक है। तो इसका देखो 8/15 है, ये क्या होगा 15/8। अच्छा देखो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसके बाद में क्या है एस, पहले क्या है सी, तो पहले एस लिखेंगे यहाँ पर हम, बाद में सी लिखेंगे। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको जो शुरू एस से होता है एंड होता है सी से, तो वो क्या है सेक, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा दैट इज 17/15। और मान लो हमें वैसे निकालना है इंडिपेंडेंटली, तो कैसे निकालेंगे, सेक थीटा की दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज,
अपॉन में 20, ठीक है, 20, ठीक है। नाउ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। नाउ हाउ वी कैलकुलेट कोसेक थीटा। तो मैंने पहले बताया था कि देखो, जो चीज अब एंड में बच गया तो वो किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का। तो ये क्या हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा रेसिप्रोकल। अगर इंडिपेंडेंटली निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इंडिपेंडेंटली निकालना है तो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज in front of theta, that is 8, and perpendicular is 8 and hypotenuse 17, that means 17/8, जो कि cosec थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से निकाल लिया। अच्छा, एक और वो है, ट्रिक है कि मान लो तुम्हें याद नहीं रहता है तो सीक्वेंस में याद कर लो कि साइन, कॉस और टेन, ये तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो ट्रिक होता है कि भाई हमें याद नहीं होता रेशियो कैसे होता है, तो इसका एक ट्रिक होता है, देखो, पी पंडित, बद्री, प्रसाद, और अपॉन में क्या करना है, हर, हर, ठीक है, बोले, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट या शेड्यूल कास्ट ट्रिब्यूनल, ऐसे याद कर सकते हो इसको, या SCT वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या होगा, साइन का, किसका होगा, पंडित, बद्री, बद्री प्रसाद, हर, हर बोले। हम बचपन में ऐसे याद करते थे जब 10th में थे, पंडित बद्री प्रसाद हर, हर बोले, ठीक है। इस को लिख लेना, पंडित, पंडित, पंडित कैसे लिखा जाता है, पंडित बद्री, ठीक है, बद्री, और फिर प्रसाद, ठीक है, और नीचे हर, हर, और फिर बोले, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लेना। ट्रिक, पहला रेशियो किसका होगा, पंडित अपॉन में हर, इसका होगा साइन। दूसरा, बिफोर बद्री बेस, कॉस, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। वैसे हम इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर, हर बोले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, find all trigonometric ratios from the given, find all the trigonometric ratios from the given figure। तो पहला क्या है, 7, 24, 25 इनका दे रखा है, क्या साइड्स दे रखे हैं, तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, सेम टू सेम साइन, ठीक है। पहले लिख लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ठीक है, कोसेक, ठीक है। अब देखो, हमने पहले क्या लिया था, यहाँ पर थीटा लिया था। अब मैं आपको यहाँ थीटा लेके कराता हूँ ये क्वेश्चन। देखो, ये मान लो हमने थीटा ले लिया, तो हम साइन को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, जैसे मैंने बताया था, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। तो मैंने क्या बताया था, जब भी थीटा होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर थीटा के सामने कौन है, 24, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या होगा, 24, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 25, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, cos थीटा, cos थीटा क्या बताया था मैंने तुम्हें, 20 अपॉन में 20 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, बेस क्या है यहाँ पर, थीटा के जो साथ में लगा हुआ होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो बेस क्या हो गया, 7, और हाइपोटेन्यूज 25, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, tan, व्हाट इज tan थीटा, मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन में 20,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तीनों लगातार है, देख लो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है 24 थीटा के अपोजिट, और बेस क्या है थीटा के साथ वाला 7, ठीक है ना। कॉट 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो अपोजिट लिख दो 24/7। सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दो 25/7। कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो क्या लिख देंगे 25/24, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। काफ़ी टाइम क्या होता है कि हमें दो साइड दी होती हैं और तीसरी साइड में पाइथागोरस से निकाल के जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला होता है, या फिर बीच में क्वेश्चंस होते हैं जब हमें सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें साइड्स का उपयोग करना होता है, तो वहाँ पर हमें यूज, हाँ, इन चीज़ों का यूज होता है। ये बहुत ही बेसिक है, डायरेक्ट तो नहीं आता ये एग्जाम में, और छोटा कोई एग्जाम है तो वहाँ पर जरूर आ जाएगा, लेकिन या फिर टाइम कॉन्स्टेंट एग्जाम है, जैसे मान लो CGL है, CHSL है, CPO, वहाँ पर आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है इनका यूज हो जाता है CDS या FCAT जैसे एग्जामों में, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जैसे कभी क्या होता है कि हमें दो साइड्स दी होती हैं और तीसरी निकालनी होती है, या फिर वहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि कौन सा ट्रायंगल है, या फिर दिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसे में क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होते हैं, तो हम आसानी से बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए क्या निकाल सकते हैं, उसका थर्ड साइड निकाल सकते हैं, या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, या दो सी साइड दी हुई है तो 20 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो 1 to 100 वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी कैलकुलेशन में हेल्प होगी, ठीक है। जैसे 3, 4 एंड 5 है एक ट्रिपलेट, दूसरा है 5, 12 एंड 13, तीसरा है 8, 15 से 17, तीसरा है 7, 24, 25, चौथा 21, 20, 21, 29, 12, 35, 37, 9, 40, 41, 28, 45, 53, 11, 60, 61, 16, 63, 65, 33, 56, 62, ठीक है, एंड 48, 55, 73, 13, 84, 85, 36, 77, 85, 39, 80, 89, 92, 63, 65, 72, 93, using these we can quickly calculate third side if two are given while calculating trigonometric ratios। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है, तो लर्न करने के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर आपको ये आसानी से याद करनी है तो आज का जो होमवर्क होगा वो क्या होगा, आप इनको पहली दो साइड्स को लेंगे और थर्ड साइड्स को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, तो इससे क्या होगा कि आपको तीनों साइड अच्छे से याद हो जाएंगी। अच्छा 2 दिन में करना चाहो तो आप 2 दिन में कर सकते हो, कि मान लो फर्स्ट लाइन फर्स्ट डे, सेकंड लाइन सेकंड डे, बचेंगे 4, वो आप मान लो इसमें से 2 पहले दिन कर लिए, 2 नेक्स्ट डे कर लिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि कैलकुलेशन में बहुत फास्ट होगा आपका। नाउ नेक्स्ट देखो, अब तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखो मैंने जो बताया आप, यहाँ पर उसका पूरा यूज होगा। देखो, इफ cos थीटा इज 12/13 then find all other trigonometric ratios। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो ये है क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। cos थीटा ये 90 मान लिया हमने, अच्छा थीटा मान लो ये मान लिया हमने, तो जो cos थीटा होता है क्या होता है, cos थीटा क्या होता है 20, cos थीटा क्या होता है 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 20 और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो थीटा के साथ में लगा होता है वो 20 होता है, और जो थीटा 90 के अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा cos थीटा कितना दिया हुआ है, 12/13, 12/13, देखो 20 क्या हो गया 12 हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें, ये हमारे पास पता चल गया। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम से इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन अच्छा ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे हम। अच्छा ये p मान लिया हमने, p का स्क्वायर करेंगे, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, और उसको जो बराबर रखेंगे वो किस 13 के स्क्वायर के बराबर रखेंगे, ठीक है। 30 के स्क्वायर कितना 169 होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, जब इसको हम इधर साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर p का स्क्वायर क्या बचेगा, p का स्क्वायर क्या बचेगा
25 बचेगा और यहाँ से हमारा पी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, लेकिन इतनी देर हम यही लिखा परपेंडिकुलर निकालने में ही लगा दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम से, तो फिर क्वेश्चन कैसे हुआ 10 मिनट में? नहीं, तो उसके लिए क्या बताया था मैंने तुम्हें, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो हमें सीधे सीधे जाना है पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर 2। 5 12 13, 12 13 देगा, थर्ड साइड क्या हो जाएगी 5। ठीक है, इजीली ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें क्या पूछा है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया 5, हाइपोटेन्यूज 13, कॉस दिया हुआ है, उसके बाद 10, 10 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5, 20 12। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में 20। ठीक है, उसके बाद कोट, कोट क्या होता है, 10 का अपोजिट 12 अपॉन 5। इसके बाद सेक, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट। ठीक है, कॉस कितना है 12 अपॉन 13, तो सेक कितना हो जाएगा 13 बट्टा 12। इसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, कोसेक बचेगा। तो कोसेक क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, या फिर साइन का अपोजिट। तो साइन कितना निकाला था हमने 13 बट्टा 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 बट्टा 13 है, तो 13 बट्टा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज हमने निकाल दिए। नाउ नेक्स्ट, सेम चीज यहाँ पर दिया हुआ है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 29 अपॉन 21। देखो जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका कोसेक थीटा क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर होता है। जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है 29 है। ठीक है, परपेंडिकुलर मान लो हमने ये 30 थीटा मान लिया, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाला 21। ठीक है, अच्छा आगे ना मैं वो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे ये क्या हो जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट याद है ट्रिपलेट तो क्या होता है कि फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर ट्रिपलेट क्या है 20 21 29, तो थर्ड साइड हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से 20 आ जाएगी। ठीक है, तो 20 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पहले क्या निकालना है, साइन। तो साइन तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोसेक का अपोजिट रेसिप्रोकल 21 अपॉन 21 अपॉन 29। ठीक है, नाउ कॉस, ठीक है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो इसका क्या 20 20 एंड हाइपोटेन्यूज 29। ठीक है, वही ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सेकंड क्या था कॉस, तो पंडित बद्री था, उसके बाद नीचे क्या था हर हर, सेकंड एच था, तो 20 अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा टेन, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर 21 एंड नेक्स्ट 20 20। ठीक है, नाउ कोट, व्हाट इज कोट थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो क्या हो गया 20 अपॉन में 21। साइन कोस टेन कोट, फिर वो क्या होता है सेक होता है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में 20, तो 29 अपॉन में 20। नाउ कोसेक थीटा क्या होता है सी एस, साइन का अपोजिट होता है, जो कि हमारा दे रखा है पहले। ठीक है, तो हमने यहाँ से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली कैलकुलेट कर लिए। नाउ नेक्स्ट, ट्रायंगल एबीसी एट एंगल एट पी, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Then calculate sin A, cos A, sin C, cos C। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल है P पर, और उसकी एक साइड दे रखी है AB 24, BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या बनाते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी, ये क्या हुआ इसका ई,
और ये क्या हो गया इसका सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अच्छा, राइट एंगल एट बी, अब साइन ई। अच्छा, पहले वाला इक्वेशन के लिए हमें एंगल ई मानना पड़ेगा। ई भी क्या है 24, बी सी क्या है 7। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ई सी निकाल लेंगे। कैसे लगाएंगे, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 7, 24, 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है, तभी मैंने ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री विदाउट ट्रिपलेट्स काफ़ी हार्ड होगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बार बार पाइथागोरस लगाना इरिटेटिंग होगा। ठीक है, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज 25 आ गया। तो हम साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 7 अपॉन में 25। ठीक है, इंटू कोस क्या हो जाएगा 24 अपॉन में 25। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, में 20 सत्ते 140, 4 सत्ते 28, तो ये ऊपर आ जाएगा 168। ठीक है, एक क्लास में कैलकुलेशन वाली भी लूँगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, हाउ टू डू फास्ट मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा। नाउ 25 × 25 स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है, नाउ पहला तो हो गया, ये हमारा आंसर आ गया 168 अपॉन में 625। ठीक है, सेकंड, पहला हो गया सेकंड। अब हमको क्या मानना है, एंगल मानना है सी। सी के सामने क्या है साइन सी, पहला साइन सी के लिए क्या करेंगे हम, सी के सामने वाला 24, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25। नाउ सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा कोसी, व्हाट इज कोसी 7/25। ठीक है, 7/25, वो 24 × 7 बेसिकली सेम ही है, 168 अपॉन में 625। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कवर क्या क्या किया था, हमने आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कवर किया है, चाहे वो हमारा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन हो, उसकी पार्ट्स हों, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, चाहे उसके बारे में बात, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों 6, एंड उनकी शॉर्ट ट्रिक हो कि कैसे याद करें। एंड उसके बाद हमने देखा कि इनका जो रेसिप्रोकल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा हाउ टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी देखा हमने, कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज कहाँ पर होता है, और हमको याद करने के लिए मैंने बताया कि आपको 2 दिन प्रैक्टिस करनी होगी, देन आपके मगअप हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करोगे मगअप हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में। उसके बाद हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन तक किया था। ठीक है, तो इतना आज हो गया हमारा। तो इसके बाद सेकंड क्लास में करेंगे हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पार्ट, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे के ये चीज़ों पर लाइक बताएंगे कि कैसे आगे बड़ी बड़ी इक्वेशंस को इन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनके सहारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बताना कैसा लगा, एंड thank you for watching, and I hope that you like the session, and please share it and subscribe my channel for future update and future classes. Thank you.